आज बैठक में क्या आप लोगों द्वारा जनता को संदेश दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में बहुत सारे हमारे वोटरों का नाम काटने का काम की थी। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी SIR के नाम पर कुछ वोट काटना, कुछ वोट बढ़ाना, इस तरीके का काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के मद्देनजर अपने हर बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए अपने वोटरों को यह प्रशिक्षण शिविर दे रही है कि आप किस तरीके से अपना वोट बढ़ाएंगे, और जब आप वोट बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मजबूत हो पाएंगे। बंगाल और यूपी को लेकर 6.5 करोड़ वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, तो इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम 2022 में विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा। 1,59,000 बूथ था पूरे उत्तर प्रदेश में, और 1,59,000 पर यदि 4 वोट एक बूथ पर हमारा बढ़ गया होता तो समाजवादी पार्टी 5 लाख वोट पा गई होती, और 5 लाख वोट पा गई होती तो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। आधा परसेंट, 1% वोट का बहुत महत्व होता है। इसको देखकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने इसको गंभीरता से लिया है कि जो SIR कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग जो करा रहा है, ये हमारा वोट कट जाएगा, हमारे लोगों का वोट कट जाएगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी हर बूथ लेवल पर अपना वोट बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को सावधान रहने के लिए, अपने लोगों को जागरूक रहने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। और इसीलिए आप जो बात कर रहे हैं बंगाल और बिहार और यूपी में जो वोट कटने और बढ़ने की बात जो कर रहे हैं, जोगी जी का एक बयान आया था कि इससे तो हमारा ही नुकसान हुआ है। ये वो जरूर दिखा रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके पीछे वो निश्चित रूप से हम लोगों का भी नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए हम अपने वोटरों को, हम अपने BLO को, सबको सचेत कर रहे हैं कि भाई सावधान रहो और आने वाले दिनों में अपना वोट बढ़ाने का काम करो। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी मनरेगा का नाम क्यों चेंज कर रही है और काफी हंगामा भी हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी यह मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई थी, और कांग्रेस पार्टी जब यह मनरेगा लाई थी वही यह योजना चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के अलावा जो अन्य पार्टियां अपना अपना हर तरीके का जो कोई योजना चलाई है उसका नाम दी है, तो भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलना चाहती है, केवल नाम बदलने में माहिर है। आपने देखा होगा कई जिलों का नाम लोगों ने बदल दिया, कई योजनाओं का भी 100 नंबर जो थी पहले पुलिस आती थी उसको 112 कर दिया। केवल नाम बदलते हैं, काम कुछ नहीं करते। एक आखिरी सवाल, बंगाल में बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को मारकर उसको जिंदे जला दिया जा रहा है, तो इस तरह की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? आप बांग्लादेश में केवल देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू को मार के जला दिया गया। अब इस प्रकरण को तो मैं जानता नहीं, मैं जहां रहता हूं वहां की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कितनी हत्याएं हो रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। हम यहाँ के विषय में जानते हैं, हम बांग्लादेश के विषय में कौन हिंदू मार दिए गए अब आप कह रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा है, मैं नहीं जानता हूँ। यदि ऐसा हुआ है तो वो गलत है, और यहाँ भी जो हो रहा है ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी के कहने हैं कि गुंडे माफिया मर चुके हैं, जो भी बचे वो जेल में जा चुके हैं, तो ये किस तरह की घटना हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? जो माफिया मर चुके हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि एक सूची आप दे दीजिए उन माफियाओं की, जितने माफिया हैं उनकी एक सूची दे दीजिए। और माननीय जोगी जी ने सूची देने का काम नहीं किया। और आपसे छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं वो इस धरती पर है कि नहीं। यदि माफिया नहीं है तो ये रैकेट कैसे चल रहा है? उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म नहीं हुए हैं, माफिया हैं, और अभी और माफिया पैदा किए जा रहे हैं। ये भी बात कहने में कोई संकोच नहीं। 27 का चुनाव सामने है, तो ये किस तरह की आप लोगों का तैयारी चल रहा है कि 27 में अखिलेश जी का सरकार बहुमत से बन जाए? 2027 में अखिलेश जी की सरकार बने, उसी लिए ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करेंगे
उनको प्रशिक्षित करेंगे और वोट बढ़ाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम जनता में जाकर के अपनी बात रखने का काम करेंगे। जो हमने अपनी सरकार में जो हमारी उपलब्धियां थी उसको बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां है उसको भी बताएंगे और आने वाले दिनों में 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। और आखिरी सवाल, आज के मुख्य अतिथि कौन कौन लोग आए हुए अब हैं? देखिए, इस कार्यक्रम में तो हमारे राजू राय जी यहाँ के सांसद हैं और शायद उनको आने की सूचना है, वही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और फेफना के विधायक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय संग्राम सिंह यादव जी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी हैं। तमाम हमारे नेता आए हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं।